माइलेज इतनी आउटस्टैंडिंग, कुछ टू गुड टू बी ट्रू नहीं लग रही। माइलेज टू गुड टू बी ट्रू, आपको क्या माइलेज इसकी पता है? 9 and 9.5। हाँ, दैट्स फॉर अ हाइब्रिड इट्स नॉट टू गुड, मैं बट फॉर दिस कैटेगरी, फॉर दिस दिस बेसिकली क्लेम तो इनका 11 है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज का रिव्यू जो होने वाला है बड़ा शानदार होने वाला है, बहुत लेंथी और डिटेल्ड होने वाला है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। यू माइट बी थिंकिंग कि कौन सी गाड़ी है ऐसी जिसका इतना लंबा रिव्यू होने वाला है। थंबनेल देख के आप समझ ही चुके हैं, हमारे पास मौजूद है ग्रेट वॉल मोटर्स की बेहतरीन न्यूली लॉन्च पाकिस्तान के अंदर टैंक 500। इट इज़ वन ऑफ अ काइंड व्हीकल। इसके बारे में आगे बढ़ के हम आपको हैरान भी करेंगे और परेशान भी करेंगे जब आप इसकी कीमत सुनेंगे और फिर उसे कंपेयर करेंगे इस मैमथ ऑफ एन एसयूवी की जो यूटिलिटीज़ हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, आपका माइंड विल बी ब्लोन। ठीक है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के आपके पास जाइगेंटिक किस्म की व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले तो नहीं, दूसरा चैनल है ये जो इसे शोकेस कर रहा है, लेकिन एनी हाउ डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आपको रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं, विच इज़ गुड। Something is better than nothing. So do subscribe. So guys, to introduce this vehicle, I would like to call upon Mr. Nasir Kazmi. He was kind enough last time as well जब Aura 3 का हम रिव्यू कर रहे थे, और आज फिर हमारे लिए टाइम निकाल के हाजिर हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गुड टू सी यू अगेन सर। सेम है जी, सेम है। आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, दैट्स ग्रेट। नासिर भाई, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कार इन टाउन राइट नाउ इज़ टैंक 500। ये बेसिकली लोग कंपेयर करते हैं इससे, यार कीमत इसकी जो है वो चाइना, सो कॉल्ड चाइना कह के यार जस्टिफाई नहीं करती। लेकिन मैं चूँकि ये चला चुका हूँ, देख चुका हूँ, बैठ चुका हूँ, इसका सीन कर चुका हूँ, तो आई थिंक इट इज़ ऑब्वियसली वट एवर इज़ बीइंग चार्ज्ड वर्थ इट है। लेकिन ये चूँकि मुकाबले में आ रही है लैंड क्रूज़र के, जो इट्सेल्फ इस वक्त 12 करोड़ प्लस में आपको मिल रही है, तो उसके मतलब पोर्शन ऑफ मनी में आपको ये इतनी बड़ी व्हीकल और उससे बेशुमार ज़्यादा फीचर्स के साथ और मॉडर्न फीचर्स के साथ मिल रही है। हम स्टार्ट करते हैं नासिर भाई, फ्रंट से ज़रा तफसील हमें बताइएगा, ये क्या चीज़ है फ्रंट से? फ्रंट से सर आपको लोगो इसका टैंक का नज़र आएगा। बेसिकली टैंक जो है ये ग्रेट वॉल मोटर्स ठीक है। जो पूरी दुनिया में रिनोन्ड ऑटो मैन्युफैक्चरर है, और जो एसयूवी में ही GWM जो है हैवल ब्रांड उनका, वो वर्ल्ड में टॉप 3 में है। ठीक है, तो ये उनका टॉप नॉच प्रोडक्ट है टैंक 500। टॉप ऑफ द लाइन आ जी। जाता है ये। तो और GWM ग्रेट वॉल मोटर के बैनर के नीचे हैवल, ओरा, टैंक और जो है वे एक MPV है, ठीक है, वो आते हैं सर। अच्छा यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, डीप एनालिसिस काज़मी साहब करेंगे, लेकिन इसका जो इंजन इसके अंदर यूज़ हो रहा है दैट इज़ 2 लीटर 1.9 है, ऑलमोस्ट 2 लीटर की कैटेगरी में ही आता है। तो 2 लीटर पेट्रोल इंजन टर्बोचार्ज्ड विद बैटरी, सो इट इज़ ए टर्बोचार्ज हाइब्रिड इंजन, पेट्रोल इंजन जो इसके अंदर यूज़ किया गया है। और आप एस्टॉनिशिंग इसके फिगर्स अगर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे जो ये प्रोड्यूस करता है। अगर इसके हॉर्स पावर की बात करूं तो आप यकीन करें बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा 2800 केजी वज़न है ऑलमोस्ट इसका। तो 2800 केजी को चलाने के लिए आपको चाहिए 346 हॉर्स पावर, जो ये छोटा सा टाइनी सा इंजन जनरेट करता है। अब टाइनी कहूँगा, 2 लीटर क्या चीज़ है आजकल के ज़माने में, और यही महारत है कि छोटे इंजन से ज़्यादा पावर निकालनी। और जो टॉर्क है इसका, पूछे ही ना जी काज़मी साहब, क्या टॉर्क प्रोड्यूस करता है? टॉर्क इसका 680 न्यूटन मीटर है। बेसिकली ये इंजन जो है वो उसके साथ इसको पावर मिलती है इलेक्ट्रिक मोटर से, एग्जैक्टली, जो हाइब्रिड का पार्ट है। जी जी। तो ये
बूस्ट होके दोनों, ठीक है, इसको हाई पावर बना देते हैं। ठीक है, इतनी पावर जनरेट कर जी, पाता है ये, ऐसे ही। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको मज़े की बात बताता चलूँ कि इस गाड़ी के आने से पहले लोगों को लैंड क्रूज़र पर से या दीगर बड़ी जाइगेंटिक एसयूवीज़ जो हैं, फुल साइज़ एसयूवीज़, उन्हें आप बाज़ार लेके जाना एक अजाब होता था और ट्रैफिक जैम में लेके जाना एक अजाब होता था। ना सिर्फ ये कि वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, वैसे वॉल्यूम की बात हो ही रही है तो लैंड क्रूज़र से थोड़ी सी ये नैरो है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये ज़्यादा आप इसे कह सकते हैं कि यूटिलिटी आपको देती है कि आप नैरो प्लेसेस में ऐसे इजीली मनूवर अराउंड कर पाएंगे। सेकेंडली ये है कि जैसे ट्रैफिक जैम्स की मैं बात कर रहा था या ऐसी जगहों की जहाँ पे ट्रैफिक स्लो होती है, ये हाइब्रिड पे आ जाएगी तो वो माइलेज वाला कंसर्न आपको जहन में नहीं रहेगा कि इतना बड़ा इंजन है यार, चल रहा है तो ये पेट्रोल तो खड़े खड़े ही सारा पी जाएगी। वो सीन इसमें नहीं होने वाला। और दूसरी बात, अब फिर माइलेज की बात चल रही है तो जो कंपनी क्लेम करती है अराउंड 9 और 9.5 के दरमियान में ये मतलब अजम्पशन है अभी कि इतना ये माइलेज आपको दे देगी। 1 लीटर के अगेंस्ट 9 या 9.5 किलोमीटर टू अ लीटर ये आपको दे देगी। फिर इतना बड़ा जाइगेंटिक मैमथ ऑफ एन एसयूवी को देख के ये एवरेज जो है बहुत ही मुनासिब है। आप खुद यू डू द मैथ। बाकी फ्रंट से बात करते चलें तो फ्रंट इसकी अगर आप लाइट देखते हैं तो ये कोई जानी पहचानी नहीं लगती आपको लाइट्स, जिस तरह इंस्पायर्ड होती हैं किसी गाड़ी से। ये टुंड्रा टाइप की आपको लाइट्स लगती हैं। बाय द वे, टुंड्रा इज़ बिग डैडी ऑफ द मॉल, ठीक है, सबसे बड़ा जाइगेंटिक एसयूवी हमारे पास है तो उसकी वो लुक भी आपको मिल रही है। फिर जैसे काज़मी साहब ने बताया, यहाँ पे टी देख सकते हैं, जैसे सुपरमैन की छाती पे एस लिखा हुआ होता है, इन्होंने अपनी पहचानी पे टी लिखा हुआ है, विच इज़ द ट्रेडमार्क ऑफ टैंक। फिर यहाँ पे फ्रंट पे अगर आप देखते हैं तो आपको सारे यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। ग्रिल मैसिव ग्रिल है और इसकी ग्रिल ही जो है कुछ अमेरिकन गाड़ियों वाली लुक आपको देती है, मस्कुलर एग्रेसिव लुक आपको इसको देख के आती है। फिर हम साइड्स पे आते हैं अगर, तो एक यहाँ पे भी आपको इन्होंने साइडों पे दोनों कॉर्नर्स पे मिल जाता है पार्किंग सेंसर। अभी सेंसर्स की बात हो ही रही है तो एडहास के साथ डेफिनेटली आता है। 360 कैमरास इसके अंदर मिलते हैं। एक साइड कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाता है, रेयर व्यू कैमरा पीछे मिल जाता है जो आप स्क्रीन पे मुलाजा कर सकते हैं, और फ्रंट पे भी डेफिनेटली आपको एक अदद कैमरा मिल जाता है जो कि हिडन है, आपको आम आंख से नज़र नहीं आएगा, गौर करेंगे तो यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसके टायर्स देखें तो कॉन्टिनेंटल के क्रॉस कॉन्टैक्ट टायर्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। रिम 20 इंच का लगा हुआ है और इसके अंदर भी टी मोनोग्राम आपको नज़र आ रहा है। स्पोक्स अलॉय व्हील टाइप इसका डिज़ाइन है एंड इट लुक्स मैसिव एंड इट लुक्स ग्रेट। बट अगर आप व्हील वेल देखते हैं इसका तो एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस इज स्टिल देयर टू बी फिल्ड। तो उसके लिए यह है कि दो चीज़ें हैं, एक तो आप ऑफ कोर्स थोड़ा बड़ा टायर लगा लें आप, ठीक है, दूसरा ये कि रिम साइज़ बढ़ा लें। लेकिन मसला पता क्या होता है कि ये परफेक्टली कैलिब्रेटेड होते हैं इंजन के साथ और वो जो इन्होंने ट्यून अप किया हुआ होता है उस हिसाब से, तो आपकी जो माइलेज है वो मैसिवली डिस्टर्ब हो जाएगी जिस वक्त आप टायर साइज़ इम्प्रूव करेंगे, रिम साइज़ इम्प्रूव करेंगे। अगर इफ़ दैट इज़ नन ऑफ योर कंसर्न देन यू कैन गो फॉर अ बिगर टायर जो कि इसे अच्छी तरह फिल भी कर देगा एंड इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल एज वेल। यहाँ पे इसकी व्हील आर्चेस जो आप देख सकते हैं, ऑल्दो दीज आर प्लास्टिक्स बट बॉडी पेंट के साथ आ रही हैं, इस वजह से वो आपको ब्लैक कलर में इसके ट्रिम्स नहीं मिल रहे कि यार सामने प्लास्टिक लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो वो परफेक्टली कैमोफ्लेज भी हो गया और इट लुक्स नाइस एंड क्लीन एज वेल एट द सेम टाइम। अब यहाँ हम पीछे आते हैं तो यहाँ मैं बैठता हूँ तो यहाँ मुझे कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही क्योंकि बड़ी गाड़ी है ये, इसमें बैठने के लिए एक मैजिक करना पड़ता है जो कि ये रहा, देयर यू गो, यहाँ पे निकल आता है जी रनर रेस का। अब इसमें बैठने के लिए ऑफ कोर्स अब मैं दो तरीके से बैठता हूँ इसमें, ठीक है, एक विदाउट रनर पूरा जंप करके मुझे, और ये सिल के ऊपर, डोर सिल के ऊपर पाँव रखूँगा ये भी ख़राब होगी एंड ऑल, वो भी सीन होगा, तो मैं यूं करके चढ़ूँगा अगर, तो ये पूरा एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो रनर की मौजूदगी में ऑल आई हैव टू डू इज़ स्टेप ऑन इट एंड सिट इनसाइड कन्वीनियंटली, हाउ ईजी इट इज़। मैजिक आपको एक और भी दिखाते हैं। जब आप गाड़ी से दूर होंगे, गाड़ी बंद कर दी, अब गाड़ी से दूर होंगे, ऑटोमेटिकली ये
टर्न ऑफ हो जाएगी, रनर्स अपनी जगह पे चले जाएंगे और इसके जो रेयर व्यू मिरर्स हैं वो वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। और जैसे ही हम गाड़ी के करीब आते हैं कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, इट विल ओपन ऑटोमेटिकली। रनर आपको वेलकम करने के लिए हाजिर है और मिरर्स वगैरह ओपन हो गए। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट क्लाइम इन एंड ड्राइव ऑफ। सो अभी हम बाहर वाला किस्सा ख़त्म कर लें, फिर हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं, फिर इसकी टेस्ट राइड भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। रेयर पे साइड से ही आपके पार्किंग सेंसर स्टार्ट हो गए हैं जो कि दूसरे एंड तक जाते हैं। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्रेक लाइट्स, अगेन इंस्पायर्ड बाय समवन ऑफ कोर्स। किससे इंस्पायर्ड हैं जी? ये मुझे रोज़ राइस से मैच होती हुई नज़र आती है। ठीक है, और टू बी इंस्पायर्ड इज़ नॉट अ बैड थिंग इफ़ डन परफेक्टली एंड अकॉर्डिंगली। मुझे तो बुरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स इतने सारे इम्तजाज आपको मिल जाते हैं एक गाड़ी में, तो व्हाई नॉट। फिर यहाँ पे हमें 500 HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, HEV का यही मतलब बनता है, तो ये बैजिंग देखने को मिल जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्टर्स नीचे मिल जाएंगे और रेयर डिफ्यूज़र आप देख सकते हैं, बॉडी कलर में नहीं है बस देयर। फिर इसके ऊपर ही आपको पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं और एक और हमें रेयर व्यू कैमरा देखने को मिल रहा है इसके टायर कवर के ऊपर। अगेन क्योंकि ये हाइब्रिड व्हीकल है, अमूमन होता ही है कि ये जो रेयर टायर होता है ये गाड़ी के नीचे होता है, अक्सर आपने देखा होगा। लेकिन ये जीप स्टाइल में इसके बाहर लगने की वजह यह है कि नीचे बैटरीज हैं। ठीक है, दैट्स वाई देयर वाज नो प्लेस। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है नॉर्मल और एक आता है HEV। तो HEV में इसके बाहर आपको HEV के टायर स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे GWM टैंक आपको इनका नज़र आ रहा है, कार्व्ड हुआ हुआ है इसके अंदर, खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, फिर रेयर व्यू कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। GWM टैंक यहाँ पे भी आपको प्राउडली लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। यहाँ डोर के बारे में एक और मज़े की बात ये, स्मार्ट एंट्री के साथ तो आता है। इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ प्रेस करके। ये मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी सुन लेते। अच्छा तो इसको ओपन करेंगे जब आप, तो अब क्लोज़ करने के लिए सॉफ्ट क्लोज़ है ये। ठीक है, धड़ाम करके वो बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कनाडा की आजकल वीडियोस आ रही हैं ना की चाहिए, वो ऐसे डस डस करके लड़की दरवाजे मार रही होती है, तो इसे डस डस करके मारने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉफ्ट क्लोज़ है, खुद ही क्लोज़ हो जाता है। ये रही आपका बूट एरिया या बूट स्पेस। अब यहाँ पे भी नई फिल्म है, नई कहानी है, यूटिलिटी एट इट्स बेस्ट वाली बात है। कम ही आपने देखा होगा कि डोर के ऊपर ही आपको स्टोरेज स्पेस दे दी जाए, एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस यहाँ पे आपको दे दी गई है। सो इन केस अगर आपका दरवाज़ा लॉक हो गया अंदर से, तो यहाँ से आप इसे एक्सेस करके इसे खींचेंगे, ये लैश है। ठीक है, तो आप इसे खोल लेंगे, लैश लीश व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। फिर यहाँ पे आपको इसका जाइगेंटिक किस्म का पंप सिस्टम मिल रहा है, हाइड्रोलिक भी कहा जाता है इसे, तो आराम से खुलेगा, आराम से ये बंद हो जाएगा। क्योंकि ये परफेक्टली एक ऑफ रोडर मशीन है, तो यहाँ पे अगर आपने नेट वगैरह लगाना है तो हुक्स ऑलरेडी आपको दी गई हैं। फिर यहाँ पे 220 वोल्ट का सीधा ही वॉल सॉकेट टाइप आपको यहाँ पे पावर आउटलेट दे दिया है। वैक्यूम आपका या कोई और इलेक्ट्रॉनिक बड़ी चीज़ आपने पावर देनी है तो आप यहाँ से उसे दे पाएंगे। अगर आप स्टोरेज स्पेस मुलाहिजा करते हैं तो इस वक्त सीट्स फ्लैट हुई हुई हैं, 7 सीटर व्हीकल है ये, सीट्स फ्लैट हुई हुई हैं, तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस बन जाती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बूट स्प्लिटर टाइप आपको मिल जाती है चीज़। ठीक है, परफेक्टली स्प्लिट हो गया। अब हम इसे वापस भेजते हैं कि आप जा सकते हैं वापस। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे उठाते हैं तो यहाँ पे आपको टूल बॉक्स मिल जाएगा और नीचे बैटरीज वगैरह का सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। इसकी जो बैक सीट है यानी कि थर्ड रो, वो कन्वीनियंट है, एडल्ट बैठ तो सकते हैं इसमें, लेकिन इट इज़ फॉर स्पेशियस देन अदर व्हीकल्स के ये एटलीस्ट मेरे जैसा बंदा पीछे बैठ के शहर के अंदर एटलीस्ट ट्रैवल आसानी से कर सकेगा। चलिए जी, इसको बंद करते हैं। वही सॉफ्ट क्लोज वाला सीन होगा इसका। यहाँ पे मैं लेके आऊँगा, लॉक हो गया खुद। इससे पहले कि हम गाड़ी के अंदर जाएं, गाड़ी के ऊपर आपको एक अदर शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। आपको पता है कि जब भी आपने पाकिस्तान में गाड़ी लॉन्च करनी है, कामयाब बनाना है, तो एक शार्क फिन एंटीना ऊपर लगा दें, पाकिस्तानी टूट पड़ेंगे वैसे ही उनके ऊपर। तो शार्क फिन एंटीना तो ज़रूर है। और फिर रूफ रेल्स भी आपको ऊपर इसके ऊपर लगी हुई नज़र आ रही है। इसमें ये सिर्फ होता है जब गाड़ी फास्ट होती है। ठीक है,
ठीक है, ये टेस्ला वगैरह में कि आप अब गाड़ी में बैठ के खाना खा रहे हो या वैसी बातें करो, यू क्लिक दिस, सनरूफ खुद खुलेगी ठीक, और टिल्ट पे चले जाएगी। सही। एंड अब गाड़ी के अंदर मूड बना रहा है, अब डिपेंडिंग ऑन हू यू आर सिटिंग विद कैसा मूड चाहिए आप। ठीक है, आप इसका साउंड क्वालिटी भी लुक एट द बेस, अब मैं सही है। ये टेस्ला में होता है। अच्छा, अब दिस इज केव टाइम, सही। you click this, hi welcome to cave time, set up seat resting position that you like। अभी मैंने सेट नहीं की हुई, ठीक कि है। आपने केव टाइम की आपकी सीट पोजीशन पे चली जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड होगी। नॉटी सेटिंग्स। तो दिस इज वेरी लाइक अब आप बैठे हुए हो, यू हाँ, चिल माहौल। चिल माहौल, तो चाय चाय पी रहे हैं गाड़ी में ही बैठ के किसी साइड पे। और द म्यूजिक सिस्टम एवरीथिंग बहुत ज़्यादा है। आपने मसाज सीट सेट की, जी जी, मसाज से अभी मैंने इसको बंद किया तो स्क्रीन वापस बन गई, रेडी टू गो, सही, रेडी टू ड्राइव, ठीक। आवर चिल टाइम। आफ्टर चलता है। एंड इसमें भी इतनी और मज़े की चीज़ बहुत अच्छा है। अब इसकी मेमोरी सीट्स आर हियर बाय द वे, ये मेमोरी सीट है, यू सेट विच एवर यू लाइक, तो वहाँ उसके पीछे नहीं है, इसमें से सिलेक्ट होती हैं जो भी आपने मेमोरी इसको सेट, आई थिंक लॉन्ग सेविंग नाउ पोजीशन 3 सेव, सो यू सेट इट, कीप प्रेसिंग इट एंड इट्स से सेविंग। तो आपने जो सेट, और टेलीस्कोपिक है, एम्पावर्ड है, जहाँ आपने सेट करने साइड व्यू मेरे जो मर्जी यू मेमोरी इसमें वो सेट हो जाएगी। ऑफ रोड मोड भी, आई प्रेस दिस, 4x4 मोड में आ गए। इसमें यू वांट ड्रिफ्ट, उसके अकॉर्डिंगली इसने अपनी सेटिंग्स कर दी। हाई स्पीड ऑफ रोडिंग, उसके अकॉर्डिंगली इसने अपनी सेटिंग कर दी। कस्टम मोड में आप जो मर्जी करें। कॉन्करर मोड है कि आपको ऊपर से 360 कैमरा दिखा रहा है, और बिल्कुल नीचे से आपके टायर्स दिखा रहा है कि इफ़ यू आर ऑन अ क्लिफ और आपके पास लेफ्ट राइट आपने देखना है कि कितनी जगह है, तो आपको ये बिल्कुल नीचे से व्यू दिखाएगा। प्रिसाइज आपकी लोकेशन आपको बताएगा कि टायर कहाँ से सिचुएटेड है। सो अभी एक तो टेस्ट चेसी को क्लियर कर दो, जिसमें इंटेलिजेंट पार्किंग भी है, ये इसकी ये ट्रांसपेरेंट कर देता है इसको। सही। एंड 4 डिफ्लॉक्स वो आपको यहाँ से नज़र आएंगे, अभी सेंट्रल लॉक हुआ है। ठीक है। ये हमने जो ऑफ रोडिंग सेटिंग की थी ना, आपने फ्रंट करना है वो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। रेयर जो है यहाँ से हो जाएगा। There's 3 डिफ्लॉक मोड्स। 4x4 ऑफ करना है, गोइंग बैक इसको वापस नॉर्मल मोड या प्लेन, अभी 4x4 आ गया, अभी नॉर्मल पे आ जाएगा। शॉर्टकट हैं, अगर आप इसको ऑटो कर देते हैं, जस्ट क्लिक करेंगे ऑटो जस्ट पे। क्लिक किया ऑटो, ठीक है। आपकी अकॉर्डिंग टू ट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू ट्रेन यू आर ड्राइविंग, सारा कुछ खुद सेलेक्ट करेगा। देखें से डिसलॉक डिसंगेज कर दिया, सेंट्रल डिसलॉक, तीनों डिसंगेज हुए। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी सस्पेंशन हम अपनी मर्जी से हार्ड एंड सॉफ्ट तो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, इसमें अडैप्टिव एयर सस्पेंशन नहीं है, नॉर्मल सस्पेंशन है। ठीक हो गया। हम अली भाई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस इस वक्त? देखिए, इट्स CBO मॉडल। एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों को होता है कि अगर चाइनीज़ व्हीकल ले रहे हो उसमें बहुत सस्ती होनी है। वी ऑल्सो थिंक एंड वी ऑल्सो नो कि चाइनीज़ व्हीकल्स आर लेस एक्सपेंसिव देन देयर कंपटीशन, बट आप ये नहीं कह सकते कि मैंने रोल्स रॉयस के लेवल की गाड़ी लेनी है और मुझे वो मिल जाए 1 करोड़ रुपए में या करके। तो आप जिस लेवल की गाड़ी से आप अपने आप को compete करते हो, आपने उससे सस्ता होना है बस। तो आप इस गाड़ी में बैठ के आपने अपने रिव्यू में व्यूअर्स को दिखाया होगा, आपकी इसकी जो एक ग्रैंड फील आ रही है, आपकी इसकी जो एक टोटल प्रीमियम फील आ रही है, आपको इससे जो सुपीरियर गाड़ी उसमें नहीं आती। ये उससे 1/3 कीमत पे है। अब वो गाड़ी 12 करोड़ की है अगर आप 0 मीटर नहीं मंगवाते हो, ये 4.5 करोड़ रुपए की है। वो 5 साल पुराना मॉडल भी इसकी एक्सपेंसिव पड़ेगा। आप इसका मंगवा लो हाँ जी। तो ये भी सस्ता हो जाएगा। लेट इट बी 5 years। अगर आपने यूएस टू यूएस कंपैरिजन करना है तो आप करें। आप न्यू गाड़ी का यूज गाड़ी से कभी दुनिया में कंपैरिजन नहीं होता। नहीं, वो अगर आप 5 साल पुराना मॉडल भी लेते हैं तो वो इससे एक्सपेंसिव पड़ेगा। इससे महंगा। तो मैं तो अभी न्यू की बात कर रहा हूँ। न्यू से 1/3 है
5 साल पुराने के इक्वल होगा। बट गिव दिस 5 years, जब आप इसका 5 साल पुराना इम्पोर्ट कोई करना चाहे तो वो फिर उसके 5 साल पुराने से उतना ही सस्ता होगा। सो चाइनीज व्हीकल्स, यस दे ऑफर यू सो मच मोर विद अ बेटर प्राइस। ये गाड़ी भी वही कर रही है। अब लोगों को मिसकंसेप्शन होगी कि जस्ट बिकॉज इट इज़ चाइनीज ये तो बहुत सस्ती होनी चाहिए। दैट इज़ नॉट द केस। बट दिस इज द केस, ये बहुत सस्ती है। ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ना। जी जी। जब व्यूअर्स या लोग इसको अपनी आंखों से देखेंगे फिर उनसे पूछा जाएगा कि आप जिससे कंपेयर करते हो उससे कितनी सस्ती है। उस हिसाब से तो ये बिल्कुल सस्ती है और अनबिलीवेबली सस्ती है, क्योंकि प्राइस आप इसकी टू बी वेरी ऑनेस्ट 5+ भी रखते तो तब भी समझ में आने वाली चीज़ थी। सर देखिए, अगर ये 12 की गाड़ी कर रही है मैं 6 रख लेता, 7 लिख लेता, 8 रख लेता, अपनी मर्जी से रख सकता है। बट प्राइसिंग अपनी मर्जी से नहीं होती। प्राइसिंग डिपेंडेंट होती है काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। अदर टैक्सेस से और पीछे से इसकी इनिशियल जो मेन कॉस्ट होती है। अपनी मर्जी से दुनिया में कोई प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता, सही हो गया। अनलेस कि आपको एक बहुत कोई ज़बरदस्त आपने ब्रांड बना लिया और अपनी मर्जी की कीमत। मोनोपोली हो जो। हमें पता है कि हम एक नई मार्केट के अंदर है। सही। हमें पता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है अपनी कैटेगरी में अगेन सस्ता है। अगर आप हमारी एग्जिस्टिंग मॉडल्स को देखें, लोगों को लग रहा है अपनी सबसे महंगी SUV हम हाइब्रिड बेच रहे हैं, आप उसके मुकाबले की हाइब्रिड लाओ तो सही पाकिस्तान में। फिर आप बताओ कि ये सस्ती है कि महंगी है। या कोई ऐसी आती है जो कि प्राइस में बीट करे या इससे भी अच्छी हो, फिर समझ में आए। फीचर्स निकाल देंगे। ऐसे मैं अपनी 86 में से फीचर्स निकाल दूँ, मेरी भी सस्ती हो जाएगी। बट मैं अपने यूजर्स के लिए इनजस्टिस नहीं कर सकता। आई वॉन्ट देम टू ड्राइव जो इंटरनेशनल हैवल का यूज़र जो गाड़ी बाहर चला रहा है वही पाकिस्तान में चलाए। इट इज़ नॉट कि बाहर जी फीचर कोई और है पाकिस्तान में कोई और है। नो, टू बी द सेम। हमने आपका एक पर्सपेक्टिव देखा था CKD के बारे में कि लेट इट बी फर्स्ट, इट इज़ द CPU। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर के एक्सेप्टेंस इसकी किस लेवल तक आपको चाहिए कि आप स्टार्ट करोगे? चलो भाई नाउ। CKD में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक इट है। इज़ नॉट जस्ट कि बस आई जस्ट प्लान टू मेक CKD टुडे और मैं कल बना दूँ। उसमें बड़ी लंबी प्लानिंग होती है। आपको अपनी फैक्ट्री एक्सपैंड करनी होती है, आपको उसकी मशीनरी खरीदनी होती है। इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो उसको लेट्स सी मार्केट उसको कैसा रिस्पॉन्ड करती है, एंड लेट्स सी कि अब हम इसको CKD पे जाते हैं या नहीं जाते। बट राइट नाउ इसकी CBO की वेरी हम बुकिंग भी बहुत लिमिटेड खो। तो कितनी है कि एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड तो आई डोंट हैव अ नंबर, बट इट विल बी फॉर वेरी लिमिटेड टाइम। ओके। सो लास्ट टाइम हम आए थे औरा 3 का रिव्यू करने, तो आपने हमें एक सरप्राइज दिया था कि नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो वो दैट वाज एक्चुअली टैंक 500। आई एम स्मेलिंग समथिंग अगेन कि नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो समथिंग एल्स इज वेटिंग फॉर अस। लेट्स वेट। लेट इट बी अ सरप्राइज। ओके। It'll be a good surprise. But there is actually. There could be. Okay, let's zip it guys and let's enjoy it first. आप रिव्यू देख ही चुके हैं। वैसे अली भाई, where do you rank this vehicle as a third party अगर आप देख रहे हैं तो? We are deep budget. ठीक है। If you like, अगर आप टिपिकल अब बात करें तो अगर डी बैच कर दो और अगले को भी डी बैच कर दो, ना रेटेड सुपीरियर Okay, टू इट्स कंपटीशन। ठीक है। आज लगा दो। Of course, we are one of the best SUV makers in the world right now. But एक new है compared to the existing competition. अब ये तो नहीं है कि फिर एक बहुत देर से कोई काम करे तो नया बंदा कोई काम ही ना करे, सही। तो वरना तो फिर दुनिया बस जहाँ है वहीं रुक जाए। ऐसे ही ये है। आगे इन्वॉल्व हो रही है। 8 साल पहले इलॉन मस्क हंस रहा था BYD पे, आज वो मिन्नतें कर रहा है कि ट्रेड बैरियर्स लगाओ। नहीं तो खा जाएंगे ये। वरना तो चाइनीज खा जाएंगे। प्लीज खुदा के लिए हमें बचाओ। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक वॉइस तो दुनिया में कोई भी नहीं है, अगर वो कह रहा है तो। Already Tesla is the world was the world leader. Now BYD Chinese is the world leader. तो टाइम कितनी जल्दी, आप पहले वो हंस रहा था अब मिन्नतें कर रहा है भाई इनसे बचाओ। सो अच्छा ये क्या हुआ, EV में साथ साथ स्टार्ट हुआ। सही। पूरी दुनिया, टेस्ला ने बहुत पहले कर दिया, बाकी दुनिया साथ आई। चाइनीज भी बाकी दुनिया के साथ है। चाइनीज खा गए हैं। Every third EV made in the world is Chinese. ऐसे The world's biggest EV market is China. तो साथ कंपटीशन को खा गए। अब गैसोलीन इंजन, इनको आइस व्हीकल्स बोलते हैं, इंटरनल कम्बशन इंजन्स, उसमें चाइना दुनिया को बहुत टफ टाइम दे रहा है। अगर आप रोल्स रॉयस ले लें, उसके लेवल की होंगची ने गाड़ियाँ बना दी हैं, ग्रेट वॉल भी बनाने लगा है। आप अगर जर्मन लेवल की बात करें तो
उस लेवल की ब्रांड्स भी बन चुके हैं। ग्रेट वॉल की दिस इज टैंक 500, अगर आप टैंक 700 देखें, टैंक 800 जो भी आ रही है वो देखें, दे आर फिनोमिनल। और इसमें मजे की बात यह है कि दीज आर नॉट नॉक ऑफ्स, ये अपने लेवल की आप मैं अपनी। वही बता रहा हूँ, आप हाँ। इस प्रीमियम फील को आप क्या रेट करते हैं खुद? अगर आपने एक 12 करोड़ की गाड़ी की प्रीमियम फील देखी है या इसकी प्रीमियम फील देखी है, डेफिनेटली आई वुड रेट इट हायर देन दैट। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। और उसकी वजह भी है ना कि एक व्हाटएवर दिस इज ऑफरिंग यू, आप एग्जैक्टली देखिए गाड़ी चला रहे हैं, आप मसाज सीट हो रही है, हाँ जी आपको दुनिया जहां की ड्राइवर असिस्ट इसके अंदर अवेलेबल है, जी तो व्हाट मोर डू यू वांट इन अ व्हीकल? रिलायबिलिटी कहते हैं जी, रिलायबिलिटी। हमारी हैवन H6 की वारंटी 10 साल 10 लाख किलोमीटर है 10 लाख किलोमीटर। 1 मिलियन किलोमीटर्स 10 years। आए रिलायबल गाड़ी जो पाकिस्तान की इतनी वारंटी दे दे। रिलायबिलिटी, और इससे बड़ा क्या फैक्टर हो सकता है रिलायबिलिटी का कि अपनी गाड़ी को 10 लाख किलोमीटर की आप वारंटी। बाकी यही है वो डी बैजिंग वाली जो आपने बात की है कि डी बैज कर दे इसको भी और उसको भी, तो मोर पीपल आर गोइंग टू कम टू दिस व्हीकल रादर ABC कोई भी कंपनी है उस। अगला क्वेश्चन होता है रिलायबिलिटी, वो रिलायबल है, ये रिलायबल नहीं है। तो आप अगर हैवल की H6 देखें, उसकी 10 साल एंड 10 लाख किलोमीटर, 1 मिलियन किलोमीटर्स एंड 10 years वारंटी है। हाँ। इससे ज़्यादा रिलायबिलिटी क्या चाहिए? अली भाई हमने देखा है कि आप कोई इंसेन अमाउंट ऑफ माइलेज एंड इंसेन अमाउंट ऑफ टाइम उसकी वारंटी की मद में दे रहे हैं, वो क्या सीन है? अच्छा, बेसिकली हमने अभी बात कर ली कि इसकी जो एक फील है और इसका एक सारा कुछ, इट इज़ वे प्रीमियम देन व्हाट इज कम्पीटिंग विद। अगला क्वेश्चन अब लोगों का आता है इसकी तो रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी। दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन और हर बंदे का एक क्वेश्चन होना चाहिए। हमारी इसकी हैवल H6 जो हमारी CKD गाड़ी बन रही है, जो पाकिस्तान के अंदर असेंबल हो रही है, 10 years एंड 1 मिलियन किलोमीटर्स की वारंटी है। इससे ज़्यादा रिलायबिलिटी किसको क्या चाहिए कि आप 10 साल और 10 लाख किलोमीटर के लिए ट्रबल फ्री इशू के बगैर आप गाड़ी चलाओ। तो दिस इज़ अ रिलायबिलिटी, दिस इज़ अ ट्रस्ट चाइनीज़ हैव ऑन देयर प्रोडक्ट। तो जिसको अपने प्रोडक्ट पे जितना ट्रस्ट होता है वो उसकी उतनी वारंटी देता है। सही हो गया। आवर वारंटी इज़ अनमैच्ड इन पाकिस्तान। एंड इट्स एन ये इनविटेशन है तमाम उन लोगों का जो कि प्रीमियम क्लास गाड़ियां रखना चाहते हैं। एटलीस्ट ट्राई इट फर्स्ट बिफोर मतलब पॉइंटिंग योर फिंगर्स एट समबडी के यार वो तो ऐसा वो तो वैसा। जस्ट हैव अ लुक एट इट। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी एक होता है ना रिव्यू करना, जस्ट कि फॉर द सेक ऑफ रिव्यू आगे और कुछ ज़्यादा तारीफ कर लो तो पेड प्रमोशन की भी बातें होती हैं कि यार तूने तो पैसे खाए हुए नॉट। मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ना, स्पेशली दिस बिग ऑफ अ व्हीकल, इनके बॉनेट से आगे हमें नज़र ही कुछ नहीं आता ना। ठीक है, नीचे क्या है ऊपर क्या है वो पता ही नहीं होता, ये ख़त्म कहाँ हो रहा है ये भी नहीं पता। अब मेरे जैसे वो लोग जो लेट्स से अफोर्ड भी कर सकते हैं लेते नहीं है ये गाड़ियाँ कि यार चलाना मुश्किल है। इसके अंदर इतने फीचर्स हैं कि आप जो एक स्टीयरिंग व्हील कट करते हो तो वो कैमराज ऑन हो जाते हैं, आपको डिस्टेंस तक बताते हैं, और वो जो एलिवेशन होती है फ्रंट के कितना डिस्टेंस रह गया, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कमिंग डाउन, वो आपको लिखा हुआ सामने आ रहा होता है कि कितने mm रह गया कितने mm रह गया। अब इतनी अटेंशन टू डिटेल किसी और गाड़ी में है तो आप बताएं, मैं उसकी भी तारीफ़ कर देता हूँ कि भाई वो भी अच्छी है। अब जो चीज़ आपको आंखों से नज़र आ रही है आप लेट गो तो कर नहीं सकते, उसे बताना तो है आपने। कॉल इट बायस, कॉल इट व्हाटएवर यू वांट टू, बट थिंग्स आर हियर। तो इसका एक हल यही है कि आप ना ख्वाजा उमर की बात पे बिलीव करें, ना अली भाई की बात का बिलीव करें, ना सुनील मंच का। आप खुद आए, खुद चेक करें, यू बी द जज, और फिर आप बेटर। अच्छा होता है ये कि लोग दूसरों की बातों में भी आके ना जी फलाना चाइना है यार, बस बात ही एंड ऑफ डिस्कशन हो जाती है। बेस्ट डिस्कशन एंड इसी तरह होती है चाइना है। हाँ लाइक चाइना, व्हाट इज चाइना? आई विल टेल यू व्हाट चाइना इज। दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ चाइना में बिकती हैं। अब कंपैरिजन 27 मिलियन व्हीकल्स इन अ ईयर। नंबर 2 क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल, वो क्लोज होना चाहिए। हाँ, नंबर 2 तो जहाँ ऐसे ही नंबर 2 8 मिलियन पे, नो कंपैरिजन। नंबर 3 7 मिलियन पे, नंबर 4 4 मिलियन पे। इंडिया भी बहुत आगे आ गया, आई थिंक नंबर 5 है, नंबर 4 है, फिगर नहीं, वो 3 मिलियन पे। आप फर्स्ट और नेक्स्ट 5 को कंबाइन कर दो, चाइना उनसे भी ज़्यादा गाड़ियाँ बेचता है। अभी आप थोड़ी China is the world's biggest vehicle exporter now. It surpassed Japan this year. चाइना ये है, चाइना
बेस्ट चीज़ भी बनाएगा और कॉम्प्रोमाइज चीज़ भी बनाएगा। वो आपको देखता है कि आपने कितने पैसे, बजट क्या है, किस आपके हिसाब बजट के मुताबिक। आपको 100 रुपए की चीज़ चाहिए, आपको 100 रुपए की देगा। आपको करोड़ रुपए की चीज़ चाहिए, आपको करोड़ रुपए की देगा। डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर एज वेल, किस तो कंज्यूमर के लिए बना। ये ठीक है, हमारे ट्रेडर्स ने चाइना का नाम खराब किया कि वो चाइना की 10वें नंबर की चीज़ उठा के लाके यहाँ सस्ती करके बेच देते हैं। चाइना में एक कंपनी है जो चार्जर्स बनाती है। वो कहती है हमारे पास $1 का भी है, $2 का भी है, $3 का भी है, $4 का भी है, 5 का भी है। 5 वाला लेंगे, ओरिजिनल से बेहतर गारंटी, ओरिजिनल से बेहतर चलेगा। 1 वाला लेंगे, बस आपको चेक करा देंगे, हाँ, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो हम वो वाला प्रोडक्ट उठा के ले आते हैं। अब आप कंपैरिजन करते हो, सस्ता है, ऑफ कोर्स सस्ता है, हम भी कह रहे हैं सस्ती है, बट अपने कंपैरिजन में सस्ती है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी चीप। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि ये गाड़ी आपको, आई डोंट वांट टू टेक अ नेम और अ फिगर, बट उसके इक्वली मिल जाए तो दैट इज़ अनफेयर ऑन दिस व्हीकल। बट आप जिससे ये गाड़ी compete करी उससे बहुत सस्ती है। दैट इज़ द मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड। और ये सब के लिए है भी नहीं, ये सेडान वालों के लिए नहीं है, ये और लोगों के लिए नहीं है, जिनकी ज़रूरत है कि वो समझ सकते हैं तो वो डेफिनेटली देंगे ना गो फॉर इट। हर प्रोडक्ट की एक निश होती है एक niche होती है, एक प्रोडक्ट की एक मार्केट होती है। तो जिस मार्केट की ये प्रोडक्ट है, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज, दे विल बी स्पेंडिंग 1/3 द प्राइस। सबसे बड़ी बात, जो वो अपना प्रोडक्ट दूसरा लेके आएंगे उसकी ना वारंटी है ना गारंटी है। जब आप पैसे खर्चते हो, यू नीड पीस ऑफ माइंड कि ख़राब हुई तो इसके पीछे इसकी सर्विस भी है, इसका बैकअप भी है, इसकी वारंटी भी है। सो टिल इट इज इन वारंटी, आप ट्रबल फ्री इसको चला सकते हैं। अली भाई, ऐसी गाड़ी जो 3200 kg की गाड़ी है और प्लस ये हैवी 7 सीटर है, 7 बंदे, बड़ी फैमिली के लिए बड़ी गाड़ी है बेसिकली। तो माइलेज इतनी आउटस्टैंडिंग, कुछ टू गुड टू बी ट्रू नहीं लग रही। माइलेज टू गुड टू बी ट्रू, आपको क्या माइलेज इसकी पता है? 9 and 9.5। हाँ, दैट्स फॉर अ हाइब्रिड, इट्स नॉट टू गुड, मैं बट फॉर दिस कैटेगरी, फॉर दिस बेसिकली क्लेम तो इनका 11 है। अच्छा, क्लेम 11 है। अब मुझे जो इस्लामाबाद टू एंड फ्रो मैंने किया है, अच्छा, उस पे से मुझे 9.5 दिया है, और उस पे आई वाजंट वेरी स्लो। और आप जो स्पीड लिमिट है, व्हाट काइंड ऑफ ड्राइवर यू आर बेसिकली? वेरी काम, वेरी लाइक पाकिस्तान के सारे लॉज अबाइड करता हूँ, कोई तेज गाड़ी नहीं चलाता और झूठ भी नहीं बोलता। अच्छा, बस फिर आप लोग समझ चुके हैं उस हालत में। क्रूज 130 से नीचे नहीं होता था, ठीक है। एंड देयर वर टाइम्स हम तेज भी जाते थे। तो उस ट्रिप पे इसने, आप क्योंकि अब नई गाड़ी है, पावर फील करने का शौक होता है, तो उस पे इसने 9.5 की पूरी टू एंड फ्रो इस्लामाबाद से वापस लाहौर 1500 किलोमीटर अभी तक मेरे ख्याल गाड़ी चल गई है। तो अभी मैंने इसको रीसेट किया था वैसे ही देखने के लिए, तो 9.5 इसने मुझे दिया है। क्लेम इनका 11 है, 11 शहर के अंदर का क्लेम है। इन सिटी, Of course, being a hybrid, यस, फॉर दिस साइज ऑफ अ व्हीकल, आई थिंक इस कैटेगरी में आई थिंक हाइब्रिड है ही कोई नहीं अभी पाकिस्तान में, जी बिल्कुल ऐसे। और उनकी माइलेज इससे कम है। सही सही सही। अच्छा, पेट्रोल और डीजल की माइलेज का भी आपके व्यूज़ को पता ही होगा कि पेट्रोल की माइलेज हमेशा डीजल से कम होती है। एग्जैक्टली। तो अगर आप डीजल, एक ही गाड़ी डीजल और पेट्रोल देखें तो डीजल विल ऑलवेज गिव मोर माइलेज। एग्जैक्टली। तो हमारी कंपैरिजन विद डीजल व्हीकल इन पाकिस्तान उससे बेहतर माइलेज है। नाइस। थैंक यू सो वेरी मच जी फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग ऑफ अ वीडियो। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि कम वीडियो बनाएं, ज़्यादा बोर ना हो आप, लेकिन ऐसी चीज़ है ना ये, और पिछली गाड़ी भी, और वो तफसील से बात करनी पड़ जाती है, और वो सारी चीज़ें रफ्ता रफ्ता बताते बताते टाइम का हमें पता ही नहीं चलता है कितना हो गया। लेकिन ये सारी गपशप नहीं थी, इट वाज एक्चुअली इन्फॉर्मेशन, और ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। और अभी आप ट्रस्ट करें, यकीन करें, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी रह गई हैं, वो हमने डिस्कस ही नहीं की। आधे घंटे से ऊपर की वीडियो बन चुकी है। ग्रॉस वेट वाज 3 टन्स, नॉट द व्हीकल वेट। ग्रॉस वेट में पैसेंजर्स का वेट भी ऐड हो जाता है। Yes, all of us make this 3200 kg plus. So thank you so very much for watching this video. Ali bhai, you've been very kind. Thank you so very much for your time and all. थैंक यू फॉर कमिंग एवरी टाइम। My pleasure is all टाइम mine. निकालते हैं फॉर, लाइक आपका शौक है और आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। Cheers. Thank you so very much. And inshallah, इनका जो next surprise है, all of us are waiting for that as well. और very soon you're gonna see that as well. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा guys. Thank you so very much.
अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, यू गाइस आर लेजेंड, ट्रस्ट मी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।